हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी सेंटर। आज हम आपको पढ़ाएंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 3.2 के हम प्रश्न नंबर 1 और 2 हल कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रश्न नंबर 3। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 3 को हम पहले पढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है कि पहले आप क्या बनाइए, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी दो हमें रैखिक समीकरण बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। और हल किससे, किस विधि से ज्ञात करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया है आपको, आपका इसमें दिया गया है क्या, ये इमारती प्रश्न है, यानी शब्दों से लिखा रहेगा, इन्हें हमें समीकरण में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आपको देखने में तो दिक्कत होगी, पर हम आपको ऐसा बताएंगे जिससे आपको जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। तो आइए सवाल पे। तो सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है ना। कोई दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी। ठीक, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना होता है, 26 है। जिनमें अंतर कितने का है, 26 का है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हम हल कर रहे हैं और आप अच्छे से देखिए। यहां पर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x। हमने क्या मान लिया, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। हमने क्या मान लिया कि जो दो संख्याएं हैं उनका अंतर क्या है, 26 है। तो हमने मान लिया कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है ना। परंतु यहां पर जो x है, ठीक है ना, परंतु x बड़ी है किससे, y से। ठीक है ना। ये हमें लिख देना है। जो हमारी x संख्या यानी पहली संख्या है वो किससे बड़ी है, y से, यानी दूसरी संख्या से बड़ी है। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमने क्या माना है, एक संख्या को x माना है और दूसरी संख्या को हमने माना है y। अंतर का मतलब होता है कि घटाना, बीच में इसमें कितना अंतर है। तो यहां पर हम घटा देंगे, x माइनस y बराबर कितना है, 26। दो संख्याओं का अंतर 26। तो यहां पर देखिए ये हमारा बन गया प्रश्नानुसार। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस y बराबर 26। ये बन गया आपका पहला समीकरण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आसान लगा। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, दूसरी बार दूसरा प्रश्न क्या उठा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां पर हम लिख देते हैं पुनः। अब देखो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक है ना। एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। क्या कह रहा है कि जो एक संख्या है यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। यहां पर देखिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, पर कह रहा है कि ये जो x है दूसरी संख्या की कितनी है, तिगुनी है। अब तिगुनी है, ये वाली तिगुनी है और ये वाली क्या है, तिगुनी, ठीक है ना, नहीं है।
तो क्या इसको हम बराबर करने के लिए, जब दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं, अगर ये तिगुनी है तो इसको भी हमें तिगुना करना पड़ेगा, तब ना ये बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3y। ये बन गया हमारा नंबर 2 समीकरण। ठीक है ना बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत ना हुई होगी। अब देखिए x बराबर 3y हो गया। अब हमें ज्यादा समीकरण बनाने की जरूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे, x का मान सीधे रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि अब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करो या कि रखने पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा क्या बन रहा है, x माइनस वाई 26। क्या रखना है, यहाँ पर रखना है, क्या रखेंगे x यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम 3y माइनस वाई बराबर 26। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखिए 3y में से एगो y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y, तो 2y बराबर 26। y जो 2 है, y की काहे में है, गुणे में है, तो काहे में जाएगा, भाग में, तो y बराबर हो जाएगा आपका 26/2। तो अब देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी 13 दूना 26। तो y का मान आ गया कितना, 13। y का मान आ गया 13। अब y का मान आप रख दीजिए सीधे समीकरण 2 में। तो यहां पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, प्यारे बच्चों y का मान हम रख दे रहे हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपका है x बराबर 3y। ठीक है ना, तो यहां पर हम रख दे रहे हैं x बराबर 3 गुणे 13। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 13 तिया 39 आया, x बराबर 13 तिया 39। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि वो संख्याएं ज्ञात करो, तो उन्हें ज्ञात करो। तो यहां पर हो जाएगा अतः पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर हो जाएगा आपका कितना, 13। ये आपका आ गया प्यारा सा आंसर। ठीक, आ गया ना। अब देखिए हमारा क्या कह रहा है कि इनका अंतर कितना है, 26 है। तो जांच करने के लिए हम देख लेते हैं। तो 39 में 13 घटाएंगे तो 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, यानी 26 आ रहा है, यानी आपका हल सही है। ठीक, तो इस तरह हमें इस सवाल को लगाना है। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी मेहनत को देख करके कम से कम एक लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सर का सपोर्ट करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में और नए सवाल पे। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।